गुड मॉर्निंग स्कूल। हेलो, मेरे को एडमिशन के लिए बात करनी है। बेटा कौन सी क्लास के एडमिशन के लिए? मैडम 3rd स्टैंडर्ड। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। बेटा आप ना स्कूल आके बात करना और पापा को लेकर आना। पापा तो चल भी नहीं सकते हैं, वो तो आ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो गई है। फिर मम्मी को लेके आओ आप। मम्मी की तो डेथ हो गई है। ओ चलिए बेटा, आप घर में किसी से बात करा दीजिए। आप इससे बात कर लो ना, मेरे बेटे से इसका एडमिशन होना है। विक्की बेटा इधर आओ। हाँ जी मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। हेलो हेलो मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम आप इसका टेस्ट वेस्ट फ़ोन पे ही ले लो, देखो किस लायक है ये। मेरे को नहीं जाना पापा स्कूल। बेटा जाना तो मेरे को पड़ता नहीं ही जाना है। यार, मेरे को नहीं जाना तो है। पड़ेगा ही स्कूल, अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है आप कहते हो, पूछो मैडम क्या पूछना है। क्या क्या आता है आपको? मेरे को ABCD आती है पूरी 100 तक। बेटा जरा पापा से बात कराओ। हाँ जी बोल रहा हूँ। जरा बेटे से बात हाँ जी कराइए। बोल रहा हूँ। पापा कहाँ है? हाँ जी मैं तो यही हूँ। हेलो मैडम, हाँ के आप क्या पढ़ाओगे? हमें दिमाग घूम गया ना आपका, है ना। मैं रेडियो मिर्ची से, नावेद बोल रहा हूँ। और हम ऐसे इंसान को ना मुर्गा बना देते हैं। पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे है मैडम। मैडम कहाँ चक्कर में पड़ गई आप? गॉड ब्लेस यू, आप पढ़ाइए बच्चों को। बाय बाय। हेलो। Hi Kabir, I'm calling from engineering college. फोन किया था, you wanted to inquire about something? Actually, I wanted to inquire about the fee structure. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह रहा था। कबीर, I'm sorry to interrupt you, but बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से. Can you please call us back? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। Thank you. हेलो एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से। सर, वो तो चले गए हैं अभी। कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने न कोर्स और फीस के बारे में पूछना था। सर हम बता देते हैं, कोर्स का पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था। हाँ तो सर फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है faculty? मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है। अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। ओवरऑल कॉलेज कैसा है? सर ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा। इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं। सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट। एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। सर हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ। सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी? मैं सोच रहा था ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच। कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर, ये बेस्ट है हमारा कॉलेज। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ। इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ। ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। और हम ही नहीं, ये भी किए हैं। संतोष आ रहे हैं, ये कैंटीन में बैठते हैं, रुके। हाँ सर संतोष बोले हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं चंदू काका, उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में मत आओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यहीं लो एडमिशन। अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? हेलो नकुल जी मैं उनसे बोल रहा हूँ, आपने रजिस्टर किया था यहाँ पे शादी के लिए। हाँ कितना सा सीखा? 2.5 साल पहले कितना सी? नहीं मैं आपको ये बताना चाह रहा था नकुल जी ओ कि भाई पहले मेरी गल तो सुनो तो सही। हाँ जी। 2.5 साल पहले मैं रिश्ता कितना सीखा? उम्र होती जाती मेरी, बुढ़ा हो जाऊंगा तो शादी कराओगे मेरी? नहीं सर, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है नकुल जी, मेरी बात नहीं कॉल कितना तो है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं आई मेरी 2.5 साल पहले? नहीं मैं आपको ये बताना चाह रहा था अभी मैंने पहले मेरी गल सुनो तुसी। हाँ जी। 2.5 साल हो गए मैंने वेट करते हुए, एक लड़की दी कॉल नहीं आई मैंने, आज कॉल कर रहे हो। No, I can't इनकी- understand. मेरी उम्र पता है ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी होती नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी उम्र ज्यादा हो पहले रही मेरी- है अभी से नहीं, इसीलिए तुसी मैंने मेरी आपको शादी कॉल करा किया। दोगे? तुसी गारंटी दो ना मेरी। नहीं गारंटी मैं नकुल जगी जी, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी बात सुना, आपने बहुत बोली, मेरी बात हाँ सुना। जी बोलिए। नकुल जगी जी मेरे ऑफिस में अभी एक लड़की मेरी बात हुई है, यही सुंदर लड़की। है की सुंदर? मैं ऐसे फोन कर सकता हूँ नकुल जी? आप बताइए, मैं कर सकता सोनी हूँ? है? अरे आप उससे बात करो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने ये कहा है कि अगर मैं खुद बात करूंगी पर्सनली लड़के से, मेरी बात उनको समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम शादी करेंगे वरना कोई नहीं गल नहीं, करेंगे। बड़ी चंगी गल है, गल तो करनी चाहिए। मैं आपकी बात करा दूं उनसे? हॉट है ना? अरे नकुल जी मैं आपकी बात करा दूं उससे? करा दो जी। नकुल मैं उनको बुला रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा मैं यहाँ से कमरे से चला जाता हूँ, डोंट माइंड, आप जो बात करनी है उससे कर लो, ठीक है? नंदनी हाँ प्लीज कम, आप इनसे बात कर लो, आई एम वेटिंग आउटसाइड।
ഹലോ അഞ്ചി കിതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞപ്പം ഹലോ എനിക്ക് ചേട്ടൻ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞപ്പം है നക്കുൽ ജഗ്ഗി അല്ലേ हाँ जी बोल रहे हैं അയ്യോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏത് ഭാഷ എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവത്തില്ല ചേട്ടന് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓഫീസിലിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഭാഷ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവോ नहीं नहीं मैं तो चंगा तुसी दसो എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് എന്താ ഇഷ്ടായോ എന്റെ ഒച്ച എന്നെ ഇഷ്ടായോ ചേട്ടന് किथे हो എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെന്താ അറിയോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക ओ कदों है എനിക്ക് അല്ല അപ്പോൾ അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിനോടും മമ്മിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിക്കും കൂടെ അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല अच्छा अच्छा ता फिर ഡാഡിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കി ഡാഡി എനിക്ക് ഒത്തിരിയും ചെക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡാഡി ആയിട്ട് എനിക്കൊരാളെ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി അയാളെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു अच्छा तो तेनू याद है सब അപ്പം അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചെക്കൻ ഓടി വന്നു आज आज ओड है कल इवन है सदले फायदा है എല്ലായിടത്തും കയറി നോക്കി എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടം എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കെട്ടണം റെഡിയാ ഓക്കെ ओके जानू ഞാൻ നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജാനു അല്ല 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 എന്റെ പേര് നന്ദിനി എന്നാ പോ പറഞ്ഞേ ഹലോ സാർ आप जाओ नकुल जी क्या रही बातचीत नहीं जो भी उसने दसिया मैनू सब बहुत वधिया सी अच्छा कोई प्रॉब्लम बीच में अच्छा हाँ ये तो प्यो चाहता है कि बरात से ज्यादा बंदे आए तो माँ चाहती है कम आए ओके तो उससे तो आपकी बात सही होगी ना कुछ कह रही थी कह तो रही सी कि हनीमून से करेला चलते हैं लेकिन मैनू पसंद नहीं है बिल्कुल भी करेला कितने और चले तो की कहती है तो कह रही सी कि तुसी गल कर लो ते बाद च डिसाइड कर लांगे ठीक है तो मैं हारे टॉपिक और रख रहे हैं शामी मेरे नाल ओदे नाल डेट है अच्छा डेट पे जा रहे हो हाँ जी जी ओके जी बहुत बहुत मेहरबानी जी तुहाडी गुड लक शुक्रिया जी हेलो अजय भैया नमस्ते मैं प्रकाश की वाइफ बोल रही हूँ आप ही के टीम में है ना वो उनका हाँ जी। बड़ा ही मूड खराब है पता नहीं क्या हो गया वो बस अप्रेजल की वजह से मूड खराब हो रखा है मेरा तो इतना मूड खराब हो रखा है कि दिल कर रहा है आग लगा दूं इस कंपनी में हम लोग मैं और प्रकाश 4-5 साल हो गए इस कंपनी को दिए हुए हमने मैनेजर हैं हम लोग अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं इस कंपनी में दिन रात सेवा कर रही है इस कंपनी की हमने अप्रेजल के चक्कर में इंक्रीमेंट भी रोक दिया हमारा इन्होंने हुआ क्या है वैसे अरे हुआ क्या है ये साले उल्लू के पट्टे मुझे समझा रहे हैं कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा क्या बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को और एक ये हमारा बॉस गधे का बच्चा ये बार बार एक ही रट लगा के बैठा हुआ है नोटबंदी की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है अगर नोट बंद हुए तो खुल भी गए ना तो पैसे तो बढ़ाने चाहिए उसको हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा और मैं बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार अरे मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट से मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है भाभी जी मेरा तो बस छोड़ दूंगा ये कंपनी में ना नहीं भैया सब्र कीजिए पता नहीं अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा ना क्या मंजूर होगा भगवान के हाथ में सब कुछ तो इनके हाथ में है कुछ छोड़ा भगवान के लिए इन्होंने नहीं आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए चलिए मैं अब चलती हूँ ठीक है भाभी नमस्ते हेलो अच्छा सर हाय कौन मैं सेल्स में हूँ सुशांत जी सर आपके अंडर में हाँ बोलो क्या बात है सर आप बॉस हो मतलब आपकी टीम में भी 116 बच्चे हैं सर मैं भी उनमें सर अप्रेजल क्यों नहीं अच्छा हुआ है मेरा देखो सुशांत मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार है ना कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार ये जो नोटबंदी हुई है ना उससे तो बहुत ही फर्क पड़ा है कंपनी लेकिन नोट बंद हुए खुल भी तो गए थे ना खुल गए हैं लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे पड़ेगा फर्क अभी तो खुले हैं ना थोड़ा टाइम लगता है कंपनी बहुत अच्छी है थोड़ा काम करो दिल लगा के बढ़ जाएंगे धीरे धीरे बस बट सर नोटबंदी की वजह से मतलब अरे नोटबंदी मैंने करी है क्या अरे नहीं बढ़े तो क्या हो गया अगले साल बढ़ जाएंगे क्या टेंशन है कंपनी पे ट्रस्ट करो और काम पे ध्यान दो दिन रात मेहनत करो ओके सर बाय बाय हेलो मैडम मैं मिशरीन जी से बात कर सकता हूँ मैं मिशरीन जी हो रही है मैडम मैं से बोल रहा हूँ आप अभी
चल आए थे ना सूट लेने के लिए, कुछ सूट में प्रॉब्लम हो गई, आपने मेल वेल भी लिखा था। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार आ चुकी हूँ। मैं आपको इसलिए एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है, जब तक कस्टमर 10 बार आपके स्टोर ना आ जाए ना, आप उसकी सुनोगे नहीं। ऊपर से मैं वहाँ पर थक गई हूँ बता बता के, भैया मुझे नहीं फिट हो रहा है। मैंने तो आपको इसलिए फोन, मुझे नहीं पता किस लिए फोन किया है, अब तो खत्म हो गया ना। जिस चीज के लिए मुझे चाहिए था वो तो दिन चला गया ना, मैं क्या करूँ सूट का। अब क्यों फोन किया आपने? 10 साल बाद फोन करते हैं, अब पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है ना। 5,000 का कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, ऊपर से जब मैंने एक्सचेंज करने के लिए बोला, आप एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा रहे हो। सुनने को कोई राजी नहीं है। एक तो पहली बार मैं जब आपके स्टोर से खरीद के गई थी एक कुर्ता, उसका कलर फेड हो गया, ठीक है, एक ही बारी धोने में कलर फेड हो गया। आपने ऊपर से मुझे बोला कि आप जितनी बार धोगे उसका कलर फेड नहीं होगा। तीसरी चीज ये, जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ से कुर्ता लेके गई थी, उसका बुर निकल गया। एक ही बार पहना मैंने, उसका बुर निकल गया यार। लेके जाओ वापस उसे, मेरे पैसे वापस करो। मेरे हस्बैंड के पैसे पेड़ पे थोड़ा उगते हैं। 5,000 रुपए का कुर्ता बताओ। और एक बार शुक्र करो आप, मैं अभी तक कंज्यूमर कोर्ट नहीं गई, ठीक है ना। पहले कुर्ते का कलर फेड हो गया, दूसरे कुर्ते के बुर निकल गए, ऑल्टर करवाने को दो तो वो ढंग से साइज नहीं पता करते हमारा। नहीं मैं आपसे नहीं, एक बार बताओ, आपके स्टोर से खरीदने में और थान में खरीदने में क्या फर्क रह गया मुझे बताओ। मैंने अभी सूट पहना हुआ, मैंने थान से खरीदा था, इतने टाइम से चल रहा है, आपको बताइए बात। लेकिन आपके इतने महंगे स्टोर से 5,000 का कुर्ता मैं लेके जा रही हूँ, उसको पहले तो हमने ढंग से ऑल्टर नहीं करवाया। जो 2-2 हजार के कुर्ते में पहले लेके गई थी, एक का कलर फेड हो गया, एक के बुर निकल गए। अब बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं बन पाएगा मैडम। क्या नहीं बन पाएगा? वो समझ गए हैं जो सुन रहे हैं ना, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है। मेरे पैसे या तो वापस करो, या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट से लोगों को बुला के ला रही हूँ, या मुझे अगले कुर्ता जो मैं खरीदूंगी वहाँ से उस पर डिस्काउंट देना अच्छा खासा। गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ऐसे कोई गॉड भी ब्लेस नहीं करता जब कोई लड़की परेशानी में हो यार। 2 हफ्ते पहले मुझे किसी पार्टी में जाना था, कुर्ता फिट नहीं आया। 2 बार मैं तुम्हारे स्टोर में आ चुकी हूँ। नहीं हो पाएगा मुर्गा, नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ ही नहीं ना वो थान वाला कुर्ता मैं इसलिए गई थी भैया। मुर्गा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। यार क्या है? हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आप रिव्यू कर रहे हो ना मूवी का? हाँ, रिव्यू कर रहा हूँ। क्यों? एक बार ये रेस 3 का क्या आपने रिव्यू दिया है? रेस 3 का जैसा रिव्यू होना चाहिए वैसे ही दिया है। कैसा रिव्यू होना चाहिए? कैसे आपको पता है कि ये रिव्यू होना चाहिए? क्या लिखा है आपने? मैंने अभी इंटरनेट पे मैं लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले आपके ब्लॉग वगैरह ये पढ़ा करता था रिव्यूज, लेकिन ये जो आपने हरकत करी, क्या रिव्यू दिया है आपने रेस 3 का, बताइए। आई हैव जस्ट रिटन कि एक इनकोहेरेंट प्लॉट है और बस एक एक्टर के अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व कर रही है। नैरेटिव फ्लो जीरो है, देयर इज नो लॉजिक इन द मूवी, और फिजिक्स डिफाइंग एक्शन सीन्स है जिनका कोई मतलब नहीं है। स्टोरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, इट्स एब्सोल्यूट। और मेरी समझ से बाहर ये है कि अगर सलमान खान के नाम पे मूवी बनानी है तो भाई मूवी में बाकी एक्टर्स हायर क्यों कर रहे हो? बस 2 घंटे के लिए सलमान खान को स्क्रीन के आगे खड़े कर दो। आगे से मत लिखना, मैं ये बोल रहा हूँ, आगे से मत लिखना, ठीक है? क्यों ना लिखूं भाई, मेरा प्रोफेशन है रिव्यू करना, मैं तो क्रिटिक करूंगा। नहीं मत लिखना, बात सुनो, नहीं मत लिखना। क्यों नहीं भाई? पहली बात तो भाई थे नहीं फिल्म में। अच्छा, भाई नहीं थे तो कौन था फिल्म में? मैं था, भाई का ड्राइवर। भाई का ड्राइवर? भाई ने तो करी नहीं है फिल्म, मैंने करी है मेन लीड में। भाई तो गए हुए थे इंडिया से बाहर। मतलब? मैंने करी है ये फिल्म, मैंने ठीक है, मैं लेता हूँ, मैंने करी है। भाई को तो पता ही नहीं था फिल्म कब में बन गई। भाई ने तो वहीं देखी जब इंडिया से बाहर थे, अरे ये तूने फिल्म कर दी मेरी। मैं जो कुछ हूँ। अरे व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कौन हो? सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं सबका भाई हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैंने करी है फिल्म। अरे यार, अगर भाई के ड्राइवर ने भी ऐसी मूवी की है तो उसको ध्यान रखना चाहिए यार, ऐसी मूवी के लिए तो उसकी भी हेलो जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप? जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है? कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको, दूसरे सवाल में इनसे पूछूंगा।
ओके सर। ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर। हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर रेडी। नहीं मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बचा मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं कर रहा। हाँ बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल का जवाब देगा। ठीक है। तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर। सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर, आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है जी, उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहे थे वो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी, 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है, मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है। नहीं सर मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश, ध्यान दो गीली होती है। शाबाश। जतिन जी, 22 साल का सवाल सुन सही से। लंदन को डिस्कवर हुए हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे। पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूँ बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ, मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे हैं। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे बात सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। ठीक, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा, चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी, बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका। है बेटा पंकज जल्दी ये बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे। शाबाश। आई रिमेम्बर सर, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन। जी सर। बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है, मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो, पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना, मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ों को जी। Hello. Is that Avdesh? Yes, speaking. Hi Avdesh, this is Tanya. शाहरुख मीट एंड ग्रीट के लिए एक फॉर्म भरा था। हाँ. So Avdesh, congratulations, you've been shortlisted for the second round. Oh, great. जिस तरह आप जीत गए, इससे लग रहा है that you're really a big fan of शाहरुख.
Yeah, I'm very big fan of Shahrukh. I have seen whole series of his movie. अब सेकेंड राउंड हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे, so then you might just get the chance to meet him. Okay, so you play with me. No, I won't. Then who won't? I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shahrukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and Nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember, it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. स्टार्ट। शाहरुख खान के दिलवाले में हाँ, दिलवाले में काजोल काजोल उनकी क्या है? काजोल उनकी को स्टार है। एक मिनट। शाहरुख खान की मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ना नो माइका नो मूवी में कितने स्टार्स हैं? 4 है, वरुण, कृति, शाहरुख और काजोल। नेक्स्ट। आप थोड़ा जल्दी खेलिए। अरे आप जल्दी खेलिए ना। शाहरुख का लौंडा नहीं, लंभोगनी, लोटा, नो, लल्ला, नो, समय निकल रहा है। तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे दो। शाहरुख का अरे क्या शाहरुख का लल्ला ना शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया? जल्दी बताइए। हनी सिंह अरे आप जल्दी पूछो ना यार। शाहरुख खान की पकौड़े नहीं, पापा नहीं, पापड़ नहीं, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है। पैंट नहीं, जवाब पिक्चर अब तक की सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? कोयला अबे शाहरुख को ढंग से बोल दे। नहीं, शर्म नहीं आती इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो? अरे तो तू ही अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं, गधा नहीं, गधा तुझे क्या? मैं शाहरुख का थोड़ा टाइम निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है। तुम शाहरुख का लास्ट शाहरुख का गलोटी कबाब नहीं, गजरा नहीं, गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन सी फिल्म का है? दिलवाले। मैं तो जल्दी पूछ रहा। शाहरुख के चाचा नहीं, नहीं, ये नहीं। तुझे कह रहा हूं, मुझे नहीं खेलना ये गेम में, बकवास। हेलो हाँ जी सर, हाय, इतने सवेरे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारा एक पोर्टल है, इसमें हम इन्फॉर्मेशन हम फोन पे दे देते हैं। सर सिर्फ ये बताना चाह रहा था आज सुबह की कुछ खबरों में। सर डू यू नो, गाजियाबाद के पास एक गांव में कुछ 2 लड़कों ने 15 लोगों के थप्पड़ मारे हैं सुबह। पर यार मैं क्या करूं? सर इन 2 लोगों ने जिन्होंने 15 लोगों को थप्पड़ मारे, उन 15 लोगों में सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी? उसको क्या थप्पड़ मारा भाई? देखा सर, ये इंसानियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, बाकी जो 14 के मारे हैं उनका अफसोस नहीं हुआ आपको? मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, बाकी के 14 के गाल नहीं है, उनके लाल नहीं होते जो सनी लियोनी पे अटक गया तू? पागल तो नहीं हो गया भाई? मैं क्या करूं? मैं तो सबको जिताना चाह रहा हूँ यार। ये देखो कैसे रिएक्शन आता है यार। बाकी जो 14 है उनके बारे में नहीं पूछा, 14 लोगों को उनको क्यों मारा? सही नहीं होने उसको। मेरे को पता है कहाँ अटका है तू। क्या गाली नहीं दो यार। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मैं तो जानना चाह रहा था, 5 आदमी है जिससे मैंने यही सवाल किया, सब ऐसे कहते सनी लियोनी उसके क्यों मारा? अबे बाकी के 14 कहाँ गए? मारे तो किसी को नहीं है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग, ऐसी हंसते रहिए, सुबह अच्छी करिए अपनी। थैंक यू सो मच सर। ओके, गुड मॉर्निंग।
हेलो, हनी जी से बात करनी थी मेरे को, हनी जी यादव जी, हनी जी बोल रहा हूँ। हनी जी क्या हाल चाल? बढ़िया सर आपका बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है मेरे को, पता नहीं कौन बोल रहा है? मेरे को जानती नहीं आपका नंबर। सर आपकी लड़ाई हुई थी क्या त्रिलोकपुरी में किसी से? हाँ क्यों, उनकी तरफ से बोल रहा है क्या तू? नहीं सर उनकी तरफ से नहीं बोलूँ। क्या हो क्या गया था सर? फालतू पंगा ले लिया था, बहुत मारा उन्हें मैंने। लोगों की सुझा दी, आगे से ना कभी आगे किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। टेक लगा के बैठा हुआ, उससे हो गया पंगा, मार दिया। वो जब ही पूरा देख लिया है मैंने, तो पूरा देख लिया है। देख लिया ऐसे क्या मतलब है तेरा? नहीं अभी आपका ये व्हाट्सएप पे अभी मेरे को मिला है यार, आपका ये जो लड़ाई हुई थी, ये किसी ने वहीं त्रिलोकपुरी में जब आपकी लड़ाई हो रही थी ना, तो किसी ने वीडियो बना लिया होगा। अब वो वीडियो मेरे पास 2 मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा, देखो दिल्ली में लड़ाई हो रही है, चांटे तो आपको मार रहे हैं वो। मेरे को तो मैं देख के भी अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार एक चांटा बहुत होता है, आपके मतलब कितने चांटे, पहले चांटे मारे, फिर आपने सॉरी बोला है शायद उसको। भीड़ काफ़ी है ना, तो आप कह रहे हैं सॉरी भाई सॉरी, वो मारे जा रहा है। एक जगह तो आपके मुंह पे पैर रख दिया था, आपसे सॉरी बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसी आवाज़ आ रही थी, वो कर रहे हैं। 2 ने मारा है ना मिलके आपको? ये अभी व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास। ये ठीक नहीं है, मैं इसको, ये मेरे एक अंकल हैं जान पहचान के, वो मेरे से भी कहते हैं भाई कोई ऐसी दिल्ली में कार्रवाई चीज़ हुआ करे मेरे को भेजा करो। मैं भेज रहा हूँ, उनका ग्रुप है 100-150 लोग हैं उसमें, मैं भेजता हूँ ये व्हाट्सएप पे, इसको वायरल करते हैं साले को। ओ बोल कौन रहा है वो, इसे डिलीट कर दो। वो नाम क्या था ग्रुप का? वी ऑल आर टुगेदर। सुन भाई सुन, इसे डिलीट कर दे। ओ भाई सुन यार, इसे डिलीट कर दे। क्यों इज्जत का कचरा करने पे लगा है मेरी? ओ भाई सुनो, तेरी दूंगा अगर बटन दबाया फॉरवर्ड का। ओ सुन ले, दूंगा तेरी मैं आके नहीं, मैं नहीं देख सकता ना, दिल्ली में ऐसा वो चल रहा है, मैं नहीं देख सकता। फॉरवर्ड करो यार इसको, तेरी माँ। ओ भाई सुन ले भाई, हेलो हेलो भाई सुन। हाँ जी, क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने पे लगा? मैंने सबको बोला हुआ है कि मैंने मारा है वहाँ पे। नहीं तो मारपीट हुई कैसे है दिल्ली में? फॉरवर्ड करो यार इसको। मत कर यार भाई, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ लूंगा भाई, आगे जहाँ भी रहता है। मत कर यार, मत कर यार। एक गाली और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। गाली मत दे, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड करूंगा। गाली मत दे, ध्यान से सुन। अच्छा हाँ नहीं देना। अब आप तो चुप रहे, मेरी बात सुन। रेडियो में जिसने मैं बोल रहा हूँ, तेरी लड़ाई हुई, तूने सब में ढिंढोरा पीट गया, तू पीट गया है, तू सुत। मुझे किसी ने बताया तू सुत गया है, मेरे पास वीडियो भी नहीं है। अब सुता है तू अच्छी तरह, मूर्खा बन गया तेरा। हेलो जोगिंदर। हाँ जी जोगिंदर हाय। हाय जोगिंदर, आई केम टू नो, मुझे किसी ने बताया आप सिंगिंग। यस सर, मैं बड़े दिनों से सर ट्राई कर रहा था कि बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे दिखाने के लिए अपना कला। नो जोगिंदर, लेट मी आस्क यू समथिंग। आप कैसा गाते हैं आप? सर मैं बस अपने दिल से गाता हूँ सर। मैं बहुत ही मेहनत करके सुबह उठ के रियाज करता हूँ, उसके बाद पूरा दिन गाता रहता हूँ सर। आपकी स्पेशलिटी क्या है? जितने भी सर फिल्मी गाने और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सर मैं एक बात बता दूं सर, मैं आपको सर बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा सर। नो उसकी तो बात ही नहीं है। मैं फिर भी जानना चाह रहा था, मतलब क्या कैसे गाते हैं आप? सर मैं बहुत ही दिल से सर, अब सर 2 लाइनें गा के अगर आपकी इजाजत हो सर। प्लीज। सर इसके अलावा सर एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है सर। यार तेरा सही है भाई, थैंक यू सर। मेरे को नहीं रखेंगे मुझे लगता है ये, अगर मैं गया ना। मतलब मैं जैसे मैं गाता हूँ ना, मैं अभी यार तेरे को बता रहा हूँ, जैसे तूने उठाया है तेरा सही था। देख मैं उठा के दिखाता हूँ, जैसे ये मैं अलाप उठा रहा हूँ, मेरा ना ये फट रहा है यहाँ पे शुरू में। लेकिन जैसे कंटेम्प्रेरी में मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत। हेलो हाँ जी भाई, है कौन तू? यार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सिंगर बनना, मतलब अपकमिंग सिंगर हूँ। तो तू कहीं ऑडिशन के लिए जाए यार, कम विद मीना, दोनों चलते हैं। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ वहाँ पे। तुम भाई ऑडिशन नहीं लेने वाले हो? नहीं ऑडिशन नहीं लेने वाला, मेरे को तो पता चला तू करता है। मैंने कहा यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दोनों भाई साथ इकट्ठे चले।
साले हरामजादे। गाली मत दो, सुनो, गाली मत दो। जोगिंदर, तुम मुझे गाली नहीं, तुम मुझे अब दुआएं दोगे। मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं शुरू में कोशिश करता हूँ कि मजाक कर लें, मुर्गा बना दे, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। जितने लोग फेसबुक पे, रेडियो मिर्ची पे, यूट्यूब पे, जहां भी सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि जोगिंदर की आवाज में दम है और ये किसी लायक है, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिएगा ताकि मैं आपको नंबर दे सकूं इनका। जोगिंदर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जोगिंदर, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय। हेलो, ये रिधिमा जी? हाँ जी, मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना? हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा। रिधिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था। एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिधिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिधिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिधिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी, मैंने सारे फोटो देखे हैं रिधिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिधिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो। अरे नहीं भैया, अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, पीछे ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे? हाँ, ऐसे हो सकता है ना मैडम? ऐसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ का? नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए, और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था, 4 हो गए। और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स है आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में, जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो इतने सारे हैं यहाँ पे, डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, हाथ नीचे कर लिए, और मुझे याद है मैं कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ, तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं, हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके
थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के की लिए। क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं कोई रहा था बात पीछे नहीं से। यार। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी किस साहब। चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक। हाँ। साले बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना? हेलो, भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है। आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी, आए उनसे नहीं, वो बात कर रहा था। उसने मेरे को सुबह बताया। उसमें आई एम सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं देखिए भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है। उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह सारी मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, वही उसने बताया। सुबह फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए, गुस्से में उस पर लिखा नहीं, मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग। नहीं, उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप उसने मेरे को कहा देखिए स्लिप है। मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने खुद पढ़ा है। नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा कि मैं ऑफिस के लिए जब निकल, सुनिए, नहीं भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। नहीं, स्लिप देखने के बाद किया है सागर ने। उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है। उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है। फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है। मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें। आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा। हेलो भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है। ये गलती मान रहा है अपनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके, बाय। हेलो जी, बोल रहे हैं आप? हाँ जी, बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं
न्यूज से बोल रहा हूँ। आप यूपी से आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस साल? अपने एरिया में जितने भी हैं हमने जो काम कराए हैं वो हम सारे गिना देंगे, और हम शुरू से ही हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जितना भी है जनता का काम करावे। कोई राजी न हुआ, अपने पैसे ही अपने जेब ही भरी है। ये हमने सड़कें बनवाई है, जितने भी न्यूज पेपर वाले हैं सारे हमारे यहाँ सब सर्वे करके गए हैं। हमारे यहाँ पे कुएं पड़े हुए थे और उसको सब हमने करवाए हैं। पानी वानी का सब काम कराया है। हमारे बड़ी परेशानियां रहती हैं और कोई पार्टी भी हमारे यहाँ काम करा के राजी नहीं है। और हमने ये पूछा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बस 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 बस। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बात, नेताओं की बात जनता तक पहुंचाएं। यूपी की ही जनता है जिन्होंने कुछ सवाल करे हैं और वो मैं आप तक रखना चाहता हूं। तो देखिए, बैठे हुए ही सवाल जवाबों के लिए मैं जवाब मैं बहुत लोगों का ये सवाल है कि यूपी की एक लड़की है जो फुटबॉल खेलती है। क्या खेल है? फुटबॉल, जो गोल सी होती है, फुटबॉल खेलती है। फुटबॉल। और इसने एक दिन फुटबॉल में किक मारी, बॉल में लात मारी और 10 फीट दूर गई, लेकिन बॉल उसके पास वापस आ गई। ये पूछना चाहती है जनता कैसे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ये जवाब दीजिए ना। ये यूपी की ही बच्ची है, इसने फुटबॉल में एक दिन लात मारी, फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल 10 फीट दूर गई और वापस इसके पास आ गई। कैसे? ये ऐसे कैसे हो सके? मोटर लगा रखी हो सके तुम्हें? क्या लगा रखी हो? बॉल में मोटर लगा रखी हो, बॉल में ध्यान नहीं देते हैं। फुटबॉल में किक मारी थी तो फुटबॉल उसने ऊपर की तरफ मारी थी तो नीचे आई वो। मैंने कब कहा आपसे कि सीधा मारा उसने? हाँ, ये तो है ना। और मारेगी तो नीचे ही आवेगी। ये यूपी का ही आदमी है, उसने सवाल लेके भेजा है कि मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ और मेरा काम सही सही चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से ये हुआ कि मैंने अंडा लिया और फर्श पे पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन टूटा नहीं। झूठ बोल रहा साला। झूठ नहीं बोल रहा। फर्श, कोई भी फर्श अंडे से नहीं टूट सकता। अंडा टूटना था या फर्श टूटना था? फर्श की बात कर रहा था वो। कैसे टूट जाएगा अंडे से? वही तो उनका सवाल था। आप ये पहले जवाब दे देते कि फर्श कैसे टूट जाएगा अंडे से। ये एक सवाल इन्होंने लिख के भेजा है। यूपी के ही महेश जी हैं। इनका कहना ये है कि मैं एक बिल्डर हूँ यहाँ पे यूपी में। किसी बिल्डिंग को अगर 10 लोग मिलके बनाते हैं तो उसको 3 महीने लग गए बनाने में। ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को 4 लोग बनाएंगे तो कितने वक्त में बनेगी बिल्डिंग? और कम वक्त में बन जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही तो आप सोचते नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है क्योंकि वो 10 वालों ने बना दी है, अब नहीं बनानी दोबारा। हाँ, ये तो है। ऐसा है, मैं आपको बता ही दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। इसका परिणाम यह है कि मैं जो आपको अंक दूंगा वो 10 में से 0 यानी कि 0 दूंगा। देखिए, हमें 0 दो या जो भी दूसरी पार्टियों ने क्या करा है उनके बारे में उनके बारे में देखिए उन्होंने क्या करा है, हमने कितने काम किए थे। अब इनकी आवाज कम कर देता हूँ। यूपी की जनता से ये मेरा अनुरोध है कि ये तो सवाल मजाक के थे जो मेरी तरफ से थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में यूपी में जब भी आप वोट दें सोच समझ के दीजिएगा, अपना नेता चुनिएगा और अच्छा नेता चुनिएगा। धन्यवाद। हम जितना करेंगे आगे आजाद उम्मीदवार खड़े होके हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद। लोगों को देखो, जिन लोगों ने यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।